भागवत के मंगलाचरण में भगवान को सत्य स्वरूप कह के वंदना की है। नाम नहीं लिया कृष्णम परम धीमहि के रामम परम, क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। सत्य स्वरूप परमात्मा को वंदन किया। वो सत्य स्वरूप परमात्मा कैसे है? बोले जन्मादि यस्य, जन्म आदि यस्य, जन्म जीवन और मरण के जो हेतु हैं, जो स्वराट हैं, माने जिन्हें किसी ने नहीं बनाया, सारे संसार को जिन्होंने बनाया है, ब्रह्मा आदि को भी सृष्टि के आरंभ में जो उत्पन्न करने वाले हैं, जो ब्रह्मा आदि को भी ज्ञान देने वाले हैं, सूर्य जिनकी प्रभा से प्रकाशित हो रहा है और जिनके संदर्भ में बड़े बड़े विद्वान मोहित हो जाते हैं, मुह्यन्ति यत शूरया, जिनकी माया से यह संसार जो सर्वथा असत्य है वह सत्य लग रहा है और भगवान जो परम सत्य है वो असत्य लग रहा है। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सब ध्यान करते हैं। सत्यम परम धीमहि। एक श्लोक में भागवत जी के अनुबंध चतुष्टय का निरूपण है कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी कौन है। भागवत का अधिकारी कौन है? कोई धनवान हो चाहे निर्धन हो, ऊंची जाति का हो चाहे नीची जाति का, सब भगवान की कथा के अधिकारी हैं। वेद में तो अधिकारी अनाधिकारी की बात है, वेद की भाषा हर कोई नहीं समझ सकता, बड़ी कठिन है, लेकिन भागवत सबके लिए है। पर इसमें अधिकारी की बात क्यों? बोले इसमें वो लोग अधिकारी नहीं हैं जो दूसरों से द्वेष करें, दूसरों की सफलता को देख, बहुत सरल शब्दों में कहें, दूसरे की सफलता को देखकर जो जलते हैं, जिनके अंदर मात्सर्य है, और इतने आगे कैसे बढ़ गया, देखते देखते वहां कैसे पहुंच गया, हम तो वही पुरानी गाड़ी में घूम रहे हैं, इसने दो गाड़ी कैसे खरीद ली। तो जो दूसरे के सफलता को देख करके जले, दुखी हो, वो भागवत का अधिकारी नहीं है। भागवत का अधिकारी तो वो है जो दूसरे को बढ़ता देख के खूब खुश हो, भगवान ने इसको ऐसा दिया, ऐसे सबको दे। और हमारे अंदर सज्जनता है कि दुर्जनता, ये इसी से पता चल जाएगा। अपने आप का थोड़ा आत्मनिरीक्षण भी किया करें। हम दूसरे को बढ़ता देखकर खुश हो रहे हैं, ये सज्जनता का लक्षण है। और दूसरे को बढ़ता देख के हमें जलन हो रही है, अरे ये कैसे कर लिया, ये कहां से कर लिया, तो समझ लो अभी बहुत गड़बड़ है। भगवान ऐसे लोगों से दूर रहते हैं। तो दूसरा है, इसमें विषय क्या है? बोले श्रीमद् भागवत का विषय तो जो है परम धर्म का निरूपण है। प्रयोजन क्या है? बोले वास्तव धर्म का आश्रय लेकर भगवान की प्राप्ति ही इसका प्रयोजन है। और इसका संबंध जो है किससे है? बोले इसका संबंध श्री कृष्ण से है। परम धर्म का आश्रय लेकर के भगवान को प्राप्त करना है। क्या है श्रीमद् भागवत? बोले वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। निगम कल्पतरोरिगलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। वेद, कल भी हमने ये बात कही थी कि वेद जो है वो वृक्ष के समान है, और उस वेद में जो पत्र हैं, शाखाएं हैं, फूल आदि हैं, वो क्या है? बोले स्मृतियां हैं और पुराण है, ये सब उसके पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन फल क्या है? बोले श्रीमद् भागवत जो है वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। नैमिषारण्य की भूमि में शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किए कि कलयुग के लोगों का उद्धार कैसे होगा, इस जीवन का लक्ष्य क्या है, शास्त्रों का सार क्या है। 6 प्रश्न यहाँ किए हैं। श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सबई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक प्रतिहता यत्मा संप्रशीलति। धर्म वही श्रेष्ठ है जिसके आचरण से भगवान के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। अब हम खूब बड़े बड़े यज्ञ करें, पर उन यज्ञों के बाद भी हमें भगवान की भक्ति ना मिले या भगवान से प्रेम ना हो, तो समझ लेना उन यज्ञों का सही हमें फल नहीं मिला।
खूब व्रत करें, और व्रतों के बाद भी हमें भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ, हमें भगवान प्रिय नहीं लगे, तो व्रतों का फल भी बढ़िया से नहीं मिला। हमने खूब तीर्थ यात्राएं करी, उसके बाद भी प्रेम नहीं हुआ, भक्ति नहीं जगी। गुप्ता जी, कई लोगों का स्वभाव होता है बहुत तीर्थ यात्रा करते हैं, आके बतलाते भी है महाराज जी हम 3 बार चारों धाम कर आए, पूरे 12 ज्योतिर्लिंग भी हो गए, वहां भी घूमे आए, वहां भी घूमे आए। और अच्छी बात है, हमारे भारतवर्ष में जो भी तीर्थ विराजमान है सबका दर्शन करना चाहिए, लेकिन यह ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उस तीर्थ यात्रा के पीछे हमारा उद्देश्य क्या था। केवल घूमना तो नहीं था, केवल देखना तो नहीं था कि कहां क्या है। उस तीर्थ यात्रा के पीछे भी हमारा जो उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं, वहां भगवान ने लीला करी है, हम उसका दर्शन करने जा रहे हैं। अभी देखो आप वृंदावन में कितनी भीड़ रहती है। अधिक मास में तो ऐसी हालत थी कि हम वृंदावन में रहने वाले लोगों को यदि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि जाएं कि ना जाएं। अब कई लोग, कथाएं बहुत चली अधिक मास में, बहुत लोग आग्रह करें महाराज जी आपको कथा में आना है, सोचे कि अब कैसे पहुंचे, क्योंकि यदि गाड़ी लेकर निकल गए तो कथा का टाइम तो रास्ते में जाम में ही निकल जाएगा, इतना भयंकर जाम। फिर 2 व्हीलर लेकर जहां तहां गलियों से निकल के किसी तरह पहुंचे, नहीं तो गाड़ी निकलना ही मुश्किल, आप सब देखते। तो तीर्थों में भीड़ बड़ी है और बढ़ना चाहिए भाई, लोगों के आने जाने से शोभा है, लोग नहीं आएंगे तो फिर क्या शोभा रह जाएगी। तो लोगों का आना बहुत अच्छी बात है, पर यह विचार करने की बात है कि जो लोग जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है। केवल घूमने तो नहीं जा रहे, हमारा उद्देश्य पिकनिक मनाना तो नहीं है, हमारा उद्देश्य वहां जाकर के भगवान के लीला स्थलियों का दर्शन करना हो। भगवान ने कहा कौन सी लीला करी है, यमुना जी का आचमन करें, निधिवन का दर्शन करें, सेवा कुंज में जाएं, वहां राधा वल्लभ जी, राधा रमण जी का दर्शन करें, तटिया स्थान में जाएं, वहां की रज माथे पर रखें, तो उन स्थानों में जाकर उसको सात्विकता से तीर्थ का सेवन करें तो फल मिलेगा। हम लोग तो गुप्ता जी विदेश यात्रा भी कराते हैं, उसको भी अध्यात्म से जोड़ देते हैं, धर्म से जोड़ देते हैं। हम लोग सिंगापुर गए, अब तमाम लोग जाते रहते हैं आजकल, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन हम लोग जब यात्रा लेकर गए तो वो सब लोगों को हमने धर्म से जोड़ दिया। जहां बस में भी बैठे तो भैया कीर्तन करो, तो बढ़िया कीर्तन भी हो रहा है और भ्रमण भी हो रहा है। जहां बढ़िया स्थान मिले बैठ के सबको बैठा लिया, आ जाओ सत्संग सुनो। क्रूज में तो कथा होती थी, पर जहां जगह मिले बैठ जाओ, थोड़ी देर यहाँ कीर्तन करेंगे फिर आगे चलेंगे। तो वो थी तो एक विदेश यात्रा, पर भगवान के नाम से जुड़ गई तो वो भी एक संकीर्तन यात्रा बन गई, एक भक्ति की यात्रा बन गई। इसी तरह हम लोग अभी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर रहे हैं। खैर वो तो है ही अपने आप में अनुपम यात्रा। कैलाश तो वही जा पाते हैं जिनको साक्षात भोले बाबा बुलाते हैं। थोड़ी कठिन भी है, क्योंकि ऊंचाई इतनी है कि ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है, तो स्वस्थ व्यक्ति ही जा पाते हैं। फिर दुर्गम तो है ही, तो महादेव जिन पर कृपा करते हैं। इस बार बड़ा सुंदर संयोग बन रहा है कि श्रावण का महीना रहेगा, और पवित्र श्रावण जो शिव का प्रिय मास है, उसमें हम लोग शिव कथा बैठ के सुनेंगे कैलाश में जाकर के। कैलाश मानसरोवर में ही जाकर कथा होगी। 3 दिनों तक वहां शिव चर्चा है, शिव कथा है, और बाकी मानसरोवर झील में स्नान, दर्शन, पूजन, कैलाश की परिक्रमा, वो सब व्यवस्था रखी है। और अच्छी बात यह है कि हवाई यात्रा, हेलीकॉप्टर की यात्रा रहेगी, तो पैदल भी नहीं चलना पड़ेगा। तो जो लोग भी चलना चाहें, 24 अगस्त से 1 सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा है, आप लोग चल सकते हैं। तो हम लोग उस यात्रा को पूरा भक्ति के साथ जोड़कर, केवल घूमने के हिसाब से नहीं। श्रीलंका गए, तो वहां भी खूब कथा का आनंद हुआ, राम कथा हुई जगह जगह, अशोक वाटिका में बैठ के कथा सुनी। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, धर्मा स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया नोतपाद्येद्यदरतिं श्रम एवैहि केवलम्। बड़े बड़े धर्मानुष्ठान से भी यदि भगवान के चरणों में भक्ति प्रेम नहीं हुआ तो वो केवल परिश्रम मात्र रह जाएगा। इसलिए व्रत करो,
चाहे तीर्थ यात्रा करो, चाहे यज्ञ करो, सबका उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारा मन भगवान के भजन में लग जाए, यही सबका उद्देश्य होना चाहिए। सूत जी बोले, ऋषियों में तुम्हें भागवत सुनाता हूं, भागवत के सुनने से बड़ी जल्दी मन भगवान में लग जाएगा, क्योंकि भागवत की कथा चित्त को निर्मल बना देती है और इस मन को भगवान से जोड़ देती है।